श्रीनगर के नौगाम थाने में भीषण ब्लास्ट और धमाके में 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 27 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नौगाम ब्लास्ट पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी की तरफ से भी बयान सामने निकल कर आया है। ब्लास्ट हादसा था, कोई साजिश नहीं थी, ये उनकी तरफ से बयान में कहा गया। 2 दिन से विस्फोटक की जांच चल रही थी। अमोनियम नाइट्रेट खुले में रखा हुआ था, ये भी इस बीच डीजीपी की तरफ से बताया गया। सैंपलिंग के दौरान ब्लास्ट हो गया। एफएसएल टीम सैंपल की जांच कर रही थी, उस दौरान ये ब्लास्ट हुआ। एफएसएल के लोगों की हादसे में मौत हो गई है, ये भी डीजीपी की तरफ से बताया गया है। जम्मू कश्मीर इसकी तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। डीजीपी की तरफ से तमाम चीज़ों को लेकर जो जानकारी थी वो स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने रखी गई और ये बताया गया कि ये ब्लास्ट हादसा था, कोई साजिश नहीं, ये यहां पर डीजीपी की तरफ से कहा गया। 2 दिन से उन्होंने ये भी बताया कि विस्फोटक की जांच चल रही थी। आप समझिए, फरीदाबाद से जो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था वो नौगाम के इसी थाने में यहां पर रखा गया था, क्योंकि इसको लेकर देखिए जो एफआईआर है वो इसी थाने में दर्ज की गई थी और एक प्रोटोकॉल होता है। वो अमोनियम नाइट्रेट जो था, वो जो एक्सप्लोसिव था, वो यहीं पर रखा हुआ था। उसकी सैंपल लेके उसकी जो जांच है वो की जा रही थी और उसी दौरान ये जो ब्लास्ट हो गया था और 9 लोगों की इसमें मौत हो गई। 27 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती, इसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital where they are being treated as we speak. देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की गई और उसमें बताया गया कि दरअसल ये ब्लास्ट हादसा था, कोई साजिश नहीं थी। ये भी उन्होंने बताया कि 2 दिन से विस्फोटक की जांच चल रही थी। अमोनियम नाइट्रेट खुले में रखा हुआ था, सैंपलिंग के दौरान ब्लास्ट हो गया। एफएसएल टीम सैंपल की जांच कर रही थी और एफएसएल के लोगों की हादसे में मौत हो गई है। अब ये तमाम जो जानकारी है, देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी दी गई, लेकिन ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कल ये ब्लास्ट हुआ और बताया जा रहा है कि ब्लास्ट जो दिल्ली में लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ था उससे कई गुना बड़ा था। ये ब्लास्ट 10 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ सुनाई दी थी। जो आसपास के मकान थे वो क्षतिग्रस्त हो गए थे, जो थाने में गाड़ियां खड़ी गई थी वो इसमें क्षतिग्रस्त हो गई। तो आप ये देखिए कि कैजुअलिटी इतनी ज़्यादा है, क्योंकि 9 लोगों की मौत, 27 लोग घायल हैं, अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पूरे इलाके में अभी जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती है, अलर्ट कर दिया गया है। पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है, पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोग डरे हुए हैं। जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ, लोग अपने घरों में डरे सहमे हुए दिखाई दिए। सुबह सुबह देखिए बड़ी संख्या में लोग बाहर भी निकले और अब किस तरह से वहां से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं वो भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पूरे कश्मीर में देखिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 9 लोगों की इसमें मौत हो गई है, 27 लोग घायल हैं। नौगाम में जो अमोनियम नाइट्रेट जो यहाँ पर लाया गया था फरीदाबाद से जब्त करके, वो यहीं पर रखा गया था, उसी के सैंपल लेकर उनकी जाँच की जा रही थी। पिछले 2 दिनों से इसकी जानकारी डीजीपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई और उसी दौरान ये ब्लास्ट हो गया। तो एफएसएल के लोगों की इस हादसे में
मौत हो गई है, ये भी डीजीपी की तरफ से बताया गया है। लेकिन ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि देर रात जब ये ब्लास्ट हुआ उस दौरान किस तरह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ब्लास्ट इतना तेज था कि 10 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी। आसपास के जो मकान थे उनकी खिड़कियां तक टूट गई, वो क्षतिग्रस्त हो गए। 12 गाड़ियां अब क्षतिग्रस्त हो गई जो थाने में खड़ी हुई थी। और अब जो लोग उस दौरान थाने में थे, जो टीमें थी, एफएसएल की टीम वहां पर मौजूद थी, जो लोग वहां पर मौजूद थे, अधिकारी थे, अब चाहे कुछ आम लोगों की बात करें तो देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। आप श्रीनगर के नौगाम थाने में जो ब्लास्ट हुआ, आतंकी साजिश या फिर हादसा, इसको लेकर देखिए लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है। शुक्रवार रात 11 बजे यह भीषण धमाका हुआ। 11 बजे का समय। इस ब्लास्ट में देखिए 9 लोगों की मौत हो गई और 27 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और ये जो आंकड़ा है मौतों का, वो अभी भी और भी बढ़ सकता है, ये बताया जा रहा है, क्योंकि कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट में ये ब्लास्ट हुआ। कल रात 11 बजे का समय जब ये ब्लास्ट हुआ, फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक जो था उसमें ये ब्लास्ट हुआ। पिछले 2 दिन से इनके सैंपल लेकर इनकी जो फॉरेंसिक जांच है वो की जा रही थी। सील करने के दौरान ये देखिए ये भीषण धमाका हुआ। धमाके के बाद से ही लगातार सवाल खड़े हुए कि ये हादसा था या फिर कोई आतंकी साजिश। देखिए इसमें इमारत पूरी की पूरी ढह गई। जो पुलिस थाना था वो पूरी तरह से ढह गया, पूरी इमारत ढह गई। 12 जो गाड़ियां हैं वो जल गई जो वहीं पर थाने में खड़ी हुई थी। आतंकी साजिश का शक, जांच जारी। हालांकि देखिए यहाँ पर डीजीपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने बताया कि सिर्फ हादसा था। अब इसको लेकर देखिए पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जो एजेंसियां हैं वो एक्टिव मोड में आ चुकी हैं और लगातार पूरा जो सुरक्षा बल है, पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। डीजीपी ने सिक्योरिटी का भी इस दौरान रिव्यू किया। जब ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। अभी लगातार जो जांच पड़ताल है इस पूरे ब्लास्ट को लेकर की जा रही है यहाँ पर। लेकिन ये देर रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद किस तरह से पूरे इलाके में यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। लोगों में डर का माहौल है अभी भी। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव जम्मू से इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। रविंद्र, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए हम डीजीपी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो भी सुन रहे थे। उनकी तरफ से इसको हादसा बताया गया, क्योंकि इससे पहले हम लगातार सवाल कर रहे थे कि कोई साजिश तो नहीं है, किसी साजिश के तहत तो ये ब्लास्ट नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई साजिश नहीं है, ये हादसा है। और पिछले 2 दिन से देखिए सैंपलिंग का काम किया जा रहा था, उस दौरान ये ब्लास्ट हुआ। और क्या कुछ इस दौरान डीजीपी की तरफ से कहा गया? देखिए डीजीपी की तरफ से बताया गया है कि कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, कितनों की डेथ हुई है और खासतौर पर जो फोरेंसिक टीम की वहां मौजूद थी उनकी डेथ हुई है। एक दर्जी जो सैंपल ले रहा था और उन सैंपल को उसमें कपड़े में डाल के सिल रहा था, तो उसी दौरान ये धमाका हुआ है। और एफएसएल की टीम के साथ साथ क्राइम ब्रांच के फोटोग्राफर्स जो थे उनकी मौत हुई है। एक नायब तहसीलदार है, उनकी मौत हुई है। तो देखा जाए तो फिलहाल डीजीपी ने रूल आउट किया है इसको, किसी भी आतंकी हमला जो है वो उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये हादसा है, ये कोई आतंकी हमला नहीं है। क्योंकि पिछले 2 दिनों से इसकी सैंपलिंग जो थी वो चल रही थी। फरीदाबाद से ये अमोनियम नाइट्रेट जो है वो यहाँ लाया गया, लेकिन जिस प्रकार से ये धमाका हुआ है इसमें अभी भी मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। क्योंकि बहुत जबरदस्त ब्लास्ट था जिसकी 10 किलोमीटर तक आवाज जो थी वो सुनाई दी और आसपास के जो इलाके में रहने वाले लोग हैं उनके घरों की शीशे, खिड़कियां जो है वो टूट चुके हैं और कई गाड़ियां जो हैं वो जल चुकी हैं। तो ये दर्शाता है कि कितना बड़ा धमाका था। हालांकि पहले जो आशंका जताई जा रही थी कि ये कहीं ना कहीं कोई आतंकी साजिश हो सकती है, तो उस पर डीजीपी ने फिलहाल विराम लगा दिया है। लेकिन पूरी तरह से जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि कोई भी आतंकी साजिश इसमें ना हो, इसके लिए बाकायदा बॉर्डर पर, हाईवे पर, हर जगह जो है वो नजर रखी जा रही है। लेकिन फिलहाल जो आशंका, जो अटकलें लग रही थी कि इतना बड़ा धमाका हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं कोई सुसाइड बॉम्बर जो है वो थाने के भीतर पहुंचा है
और या फिर किसी गाड़ी के अंदर जो ठीक है ठीक है वो विस्फोटक रविंदर, रखा गया आप है बने रहिए हमारे साथ। गृह मंत्रालय की तरफ से भी देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस इस नौगाम में जो ब्लास्ट हाउस को लेकर की जा रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनवाते हैं आपको। Cracked the case of a terror module based on leads taken from a poster. During investigation of FIR number 162 of 2025 of Nagaon police station, a huge cache of explosive substances and chemicals were recovered. The recovery was kept securely in an open area of the police station. All the agencies involved in the investigation are working together in a coordinated and scientific manner. As a part of standard and prescribed procedure, the recovered chemical and explosive samples were being forwarded for further forensic and chemical examination. Because of voluminous recovery, the said process was continuously attended for about last 2 days by following the standard operating procedure. Owing to unstable and sensitive nature of the recovery, it was being handled very carefully under the expert supervision. However, during the process, an accidental explosion took place at about 11:20 p.m. on 14th November, that is yesterday night. In this unfortunate accidental incident, 9 people have lost their lives, whereas 27 police personnel, 2 revenue officials, and 3 civilians have received injuries. Injured were immediately rushed to the medical care and attention. The building of police station has received severe damages, besides some of the buildings surrounding the police station. The cause of the accident is being investigated. However, any other speculation into the cause of these incidents are unnecessary. The government stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. हिंदी में आप हिंदी में भी जय हिंद। कल दिनांक 14 नवंबर की रात 11:20 पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। नौगाम पुलिस स्टेशन ने हाल ही में एक पोस्टर से लिए गए लीड के आधार पर एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। नौगांव पुलिस स्टेशन की इस एफआईआर संख्या 162 ऑफ 2025 की जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थों और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किए गए विस्फोटकों को लाकर पुलिस स्टेशन नौगांव के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था। जांच में शामिल सभी एजेंसियां समन्वित और वैज्ञानिक तरीके से एक साथ काम कर रही है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत बरामदित रासायनिक विस्फोटों के नमूने को आगे फॉरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदी के कारण पिछले 2 दिनों में यह प्रक्रिया एसओपी के तहत लगातार जारी थी। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानी पूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। घायलों को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके अलावा आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के कारण की कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है। सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। जय हिंद। धन्यवाद। तो देखिए, गृह मंत्रालय की तरफ से भी इस नौगाम में जो ब्लास्ट हुआ उसको लेकर जानकारी भी यहाँ पर दी गई और बताया गया कि किस तरह से एक पोस्टर से जानकारी ली गई और उसके बाद पूरे आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया। और जब फरीदाबाद से जो अब अमोनियम नाइट्रेट है वो बरामद किया गया तो यहीं पर वो थाने में रखा गया था। ये भी बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये भी बताया गया कि जो विस्फोटक था वो सुरक्षित स्थान पर खुले में रखा गया था। आगे सैंपलिंग के लिए लगातार भेजा जा रहा था। पिछले 2 दिनों से ये पूरी जो प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया
है वो की जा रही थी और एक्सपर्ट्स की निगरानी में इसे रखा गया था। और ऐसे में कल देर रात, क्योंकि 11:20 का समय यहाँ पे बताया गया कि जब ये ब्लास्ट हुआ 9 लोगों की मौत, यहाँ पर आंकड़े भी बताए गए कि किस तरह से जो कैजुअल्टी हुई है, कितने लोग जो है वो घायल हुए हैं, इसकी जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई। इससे पहले देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी ये जानकारी दी गई थी, उनकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, डीजीपी की तरफ से तमाम जो जानकारी है वो रखी गई कि किस तरह से इस को जिस तरह से आतंकी घटना बताया जा रहा था, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये हादसा था। और वहीं श्रीनगर के नौगाम में हुए ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है। एफएसएल टीम और अधिकारी ब्लास्ट में मारे गए हैं। सुनिए परिवार के लोगों का क्या कुछ कहना है। परेशान है, माँ परेशान है ना। हमने देखा है, अपने बाप को ढूंढा मैंने 2 बजे तक, पूरी रात कहीं नहीं मिला। सुबह गए थे 10 बजे, 10:30 बजे गए थे। इनको थाने वाले ले गए थे वो कुछ वर्दियाँ सिलने के लिए, और वो जो एक्सप्लोसिव का था उसकी वो पैकिंग के लिए। तो उसी दौरान वो सारे वहाँ मजिस्ट्रेट मौजूद था, पुलिस के कर्मी मौजूद थे, तो उस सिलसिले में धमाका हो गया है। वो जो फरीदाबाद से यहाँ लाया गया था, तो उसी में धमाका, उसमें ये भी शहीद हो गया। क्या इसका वो शॉप चला बाहर, वो टेलर का काम करता था। वो सुबह सवेरे इनके पास आ गए थाने वाले कि हमको थाने पे कुछ काम है, कुछ बैग सिलाने, हमको कुछ सैंपल पे करने, हमको उसके लिए हमको बैग बनवाने हैं, आप उधर आ जाओ खाने पे ही। इन्हें बोला आप इधर ले आओ, हम इधर करेंगे। उसने बोला इधर नहीं हो जाएगा, आप उधर आ जाओ हमारे पास थाने पर ही। फिर वो थाने पे चले गए, पूरा दिन उनका काम किया। फिर शाम के टाइम वो आया घर खाने के लिए, जैकेट भी पहना, सर्दी थी उस टाइम, बहुत सर्दी थी। फिर उसको वापस बुलाया काम पे, आप इधर आ जाओ, हमको पूरा काम आज ही करना है। ये कुछ सैंपल क्या पता क्या काम करना था उधर, उनको वो बैग सुलानी थी, उसके कारण 11:15 बजे वो धमाका फिर हुआ। उसके बाद हम कुछ तो देखिए लोगों को, जो परिवार वाले हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया इस ब्लास्ट में, उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको आप लोग सुन रहे थे। परिवार में मातम पसरा हुआ है, रो रो कर बुरा हाल है परिवार वालों का। अब रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से रविंद्र का रुख कर लेते हैं और जानकारी लेते हैं। देखिए रविंद्र, यहाँ पर इससे पहले देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पूरे मामले को लेकर जानकारी यहाँ पर रखी गई। ये भी बताया गया कि कितनी कैजुअल्टी हुई है, ये भी बताया गया कि जो पूरा एक्सप्लोसिव है वो एक्सपर्ट्स की निगरानी में था। जो पूरी प्रक्रिया है सैंपलिंग की पिछले 2 दिन से जारी थी, खुले में इसको रखा गया था। तमाम चीजों को लेकर जानकारी उनकी तरफ से दी गई। और क्या कुछ उन्होंने कहा, जानकारी दीजिएगा इसको लेकर। बिल्कुल, देखिए पहले डीजीपी नलिन प्रभात जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी आतंकी हमले की कोई साजिश जो है वो नहीं है, यानी कहा जाए तो सिरे से रूल आउट कर दिया। क्योंकि कल से जिस प्रकार से ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं ये आतंकी साजिश है। क्योंकि इसी नौगाम थाने के अंदर जो डॉक्टर्स हैं, जो सफेद पोश आतंकी डॉक्टर हैं, उनके कई साक्ष्य जो हैं इसी थाने में पड़े हुए हैं। क्योंकि इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो जैशे मोहम्मद के पोस्टर लगाते हुए डॉक्टर आदिल जो था वो गिरफ्तार हुआ था। और उसके बाद से पूरा नौगाम थाना जो है एक केंद्र बिंदु बना हुआ था और यहीं पर लाकर जो फरीदाबाद से विस्फोटक था उसकी सैंपलिंग जो थी वो की जा रही थी। हालांकि गृह मंत्रालय भी साफ तौर पर कह चुका है कि ये सैंपलिंग जो है वो खुले में की जा रही थी, लेकिन ये ब्लास्ट हुआ कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। कहीं ना कहीं एक नेग्लिजेंसी जो है वो जरूर हुई है, जिसके चलते ये इतना बड़ा ब्लास्ट जो है वो देखने को मिला है, जिसमें फिलहाल 9 लोगों की मौत हुई है और 27 लोग जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं, जैसा कि गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है। लेकिन फिलहाल कहा जाए, जिन लोगों के परिजनों की मौत हुई है उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। जो दर्जी हैं वो उस अमोनिया नाइट्रेट को सिल रहे थे और उसकी छोटी छोटी पैकिंग जो है वो कर रहे थे। और इसी प्रकार क्राइम ब्रांच के 2 फोटोग्राफर्स हैं, एक नायब तहसीलदार है और कई कांस्टेबल और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान वहां पर मौजूद थे। और जिस प्रकार से ये ब्लास्ट हुआ है इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा थी और करीब 7 से 10 किलोमीटर तक इसकी आवाजें जो हैं वो सुनाई देगी। और जो थाने के आसपास के इलाका है वहां लोगों की घरों की खिड़कियां जो हैं वो टूट गई, शीशे टूट गए, कई गाड़ियां जो है वो जलकर राख हो गई। और खास तौर पर जिस प्रकार से जब ये ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट के बाद जो धमाका हुआ, धमाके में के बाद
पूरे थाने में आग लग गई, जिससे कई उस समय पुलिस के जवान थे या बाकी के लोग वहां पर मौजूद थे, वो आग की चपेट में आ गए और कई बॉडी पार्ट जो हैं वो कई दूर से जाकर इकट्ठे भी करके लाए। तो ये दर्शाता है कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, लेकिन फिलहाल कहाँ नेग्लिजेंसी हुई है ये एक जांच का विषय है जी। बिल्कुल। और रविंद्र, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ, इस ब्लास्ट को लेकर तो ये भी कहा गया कि उससे बड़ा ये ब्लास्ट रहा, और क्योंकि कैजुअलिटी इतनी इसमें रही, अब डिप्टी एसपी का भी जो ऑफिस है वो इसी थाने में है, पूरा का पूरा इस ब्लास्ट में जो थाना था वो पूरा जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया, पूरी इमारत ढह गई। तो इतने बड़े स्तर पर ये ब्लास्ट हुआ। अब जो परिवार वाले हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया, क्योंकि उनको हम सुन भी रहे थे, मातम पसरा हुआ है, लोग जो है परिवार वाले क्या कह रहे हैं, क्या जानकारी इसको लेकर, क्योंकि लोग अभी भी वहां पर उस क्षेत्र में डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए जितना बड़ा ब्लास्ट था उससे उसके चलते जो आसपास के लोग हैं वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये धमाका हुआ रात में, लोगों ने ये समझा कि कहीं पाकिस्तान ने हमला तो नहीं कर दिया है, कहीं कोई बड़ी मिसाइल जो है वो तो नहीं गिरी है। लेकिन जिस प्रकार से बाद में पता चला, लोग जैसे जैसे इन चीजों को बातचीत आपस में कर रहे थे, उसके बाद पता चला कि नौगाम थाने के अंदर जो है वो ब्लास्ट हुआ है। लेकिन लोग अभी भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, और जिन लोगों ने अपनों को खोया है वहां पर मातम पसरा हुआ है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, नायब तहसीलदार के परिजन हो या फिर दर्जी के परिजन हो, ये सब जो है इस समय बहुत ज्यादा डरे भी हुए हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है। वो कह रहे हैं कि हमारे परिवार के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं शहीद हुए हैं, और जिस प्रकार से ये धमाका हुआ है कहीं ना कहीं उनके अल्फाज भी यही हैं कि चूक तो कहीं हुई है, और यही वजह है कि अब उस चूक का खामियाजा जो है करीब 9 लोगों ने भुगता है, और 27 लोग अभी भी जख्मी हैं, जो कई ऐसे गंभीर रूप से घायल हैं जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल कहा जाए तो गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी साफ तौर पर रूल आउट कर चुके हैं कि ये कोई आतंकी हमला नहीं था जी। बिल्कुल रविंद्र, चूक तो कहीं ना कहीं हुई है। हालांकि देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया ये कोई आतंकी साजिश नहीं, बल्कि ये एक इसको, क्योंकि इसको लेकर पहले लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, ये सिर्फ एक महज हादसा है। लेकिन हम लगातार कह रहे हैं क्योंकि एक्सपर्ट्स की निगरानी में था, खुले में रखा हुआ था, तो कहाँ किस तरह की चूक हुई, अब इसको लेकर कहीं ना कहीं अब देखिए जांच उसको लेकर भी की जा रही होगी। लेकिन जानकारी इसको लेकर दीजिएगा, क्योंकि जो मौत का आंकड़ा है वो 9 तक पहुंचा है रविंद्र। अब अभी भी कई लोग हैं जिनकी स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है, वो उनको लेकर क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है? बिल्कुल, देखिए जो गंभीर रूप से जख्मी हैं उनका इलाज तो किया जा रहा है, लेकिन आपने देखा होगा दिल्ली ब्लास्ट जब हुआ वहां पर कितनी बड़ी तीव्रता थी उस धमाके की, और इससे ज्यादा तीव्रता की जो धमाका नौगाम थाना में हुआ है, इससे काफी तीव्रता वाला धमाका ये था। और इसमें जिस प्रकार से जो लोग जख्मी हुए हैं वो गंभीर रूप से जख्मी हैं, उनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर नहीं बताई जा रही है। लेकिन कुछ लोग मामूली रूप से जख्मी हैं, उनका भी इलाज किया जा रहा है। मौत का आंकड़ा कहीं ना कहीं और भी बढ़ सकता है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से पहले 6 मौतों का आंकड़ा आया, फिर 7 हुई, 7 के बाद गृह मंत्रालय और डीजीपी खुद कह चुके हैं कि 9 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। तो कहीं जिस प्रकार से जो गंभीर रूप से, बहुत ज्यादा गंभीर रूप से जख्मी है, उनका अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से यह ब्लास्ट हुआ है, इस समय पूरे इलाके में एक दहशत का माहौल जरूर बना हुआ है जी। बिल्कुल, दहशत का माहौल लोगों में भी बना हुआ है। ठीक है रविंद्र, मैं लौटती हूँ आपके पास, एक बार फिर से देखिए तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं कि किस तरह से कल ये देर रात जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद किस तरह से अफरा तफरी और हलचल वहां पर पैदा हो गई। अब पूरे इलाके को फिलहाल देखिए अलर्ट पर रखा गया है, तमाम जो अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी है, प्रशासन की मौजूदगी है। लेकिन आप समझिए, क्योंकि 10 किलोमीटर तक इस ब्लास्ट की आवाज़ें सुनाई दी थी, और ये भी बताया जा रहा है आसपास के जो घर हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। पूरा का पूरा जो थाना है वो तबाह हो चुका है इस ब्लास्ट में। रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे।